हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपना IWW सिराज पर। आज हम बात करेंगे PMMBY पोर्टल पर सेकंड गर्ल चाइल्ड फॉर्म कैसे अपलोड करें। इसके लिए हमें सबसे पहले PMMBY वाले पोर्टल को ओपन कर देना है और AWW पर लॉगिन कर देना है और यहाँ पर भी हमें लॉगिन कर देना है। और इस प्रकार हमें यहाँ पर यूज़र आईडी भरने को दिखेगी, तो हमें यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी भर देनी है, पासवर्ड भर देना है और कैप्चा सही से भरने के बाद इसे लॉगिन कर देना है। जैसे हम इसे लॉगिन करेंगे तो हमारे पास वेरीफाई वाला ऑप्शन आएगा, तो हमें इसे वेरीफाई से ओपन कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक OTP आएगा, हमें उसे यहाँ पे भर देना है और वैलिडिटी वाले ऑप्शन से उसे ओके कर देना है। जैसे हम वैलिडिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इस प्रकार हमारा नाम लिखा हुआ होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा लैंग्वेज का। यदि आप लैंग्वेज बदलना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और लैंग्वेज बदल सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएगा हिंदी में, तो हिंदी पर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा PMMBY फॉर्म हिंदी में आ चुका है। तो हमें यहाँ पर 3 लाइनों पर क्लिक कर देना है। जैसे हम 3 लाइनों पर टच करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे होम, डाटा एंट्री, सर्च बेनिफिशरी, रिपोर्ट और साइन आउट। तो हमें डाटा एंट्री पर क्लिक कर देना है और जैसे हम डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन आएगा बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन का, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास आप जो फॉर्म भरना चाहते हैं गर्भवती महिला के लिए वो हिंदी में आ चुका है। तो पहले नंबर पर है व्यक्तिगत प्रोफाइल, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी तो नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पर ही है, इसे हमें छेड़ना नहीं है। आवेदन के लिए हम किसका फॉर्म भर रहे हैं, पहले गर्भ से है उसका या फिर दूसरी बालिका का, तो हम यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं दूसरी गर्ल चाइल्ड का, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। और जीवित बच्चों की संख्या के लिए हमारा दूसरा बच्चा है तो दूसरे पर हमें क्लिक कर देना है। क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है तो हाँ पर है, तो हमें यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर लाभार्थी का नाम भर देना है। और इसी प्रकार यहाँ पर हमें लाभार्थी का आधार नंबर और यहाँ पर जन्म तिथि और उम्र अपने आप यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे हम जन्म तिथि भरेंगे गर्भवती महिला की, तो यहाँ पर इस पर टच करेंगे तो आपके पास इस तरह से कैटेगरी ओपन हो जाएगी। आपकी जो भी कैटेगरी है महिला की उस पर क्लिक कर दीजिए और वो यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर भर देना है और यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर किसका है इसकी जांच करनी है, गर्भवती महिला का स्वयं का है या फिर हस्बैंड का है, मदर का है या उसके पिता का है या सास का है या ससुर का है या किसी अन्य व्यक्ति का है। तो जिसका भी नंबर हमने यहाँ पर ऐड किया है उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कि गर्भवती महिला ने हमें कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है पात्रता के लिए। इस प्रकार हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी ID प्रूफ है, ई श्रम कार्ड है, आधार कार्ड, BPL राशन कार्ड है, जो भी है उसे हम इस प्रकार क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कार्ड पर जो संख्या लिखी होगी उसे यहाँ पर भर देंगे और यहाँ से हमें चूज प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, कैमरा और मीडिया पिक्चर, तो हमें मीडिया पिक्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम मीडिया पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने गैलरी में जो भी ID प्रूफ सेव करके रखी हुई है उस पर ही क्लिक कर देना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर RCH नंबर भर देना है और यहाँ पर हमें MCP कार्ड की पंजीकरण तारीख भर देनी है और यहाँ पर हमें LMP की डेट भर देनी है और यहाँ पर हमें
प्रसव पूर्व जांच की डेट भर देनी है, हेल्थ चेकअप की जो गर्भावस्था के दौरान की जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या बच्चा पैदा हुआ है, तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना होगा क्योंकि यह बच्चा पैदा हो चुका है। तो सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म हम तभी भर सकते हैं जब बच्चा बेटी पैदा हो और उसका टीकाकरण चक्र पूरा हो। तो यहाँ पर हमें बच्चे की जन्म तिथि भर देनी है। इस प्रकार कैलेंडर आएगा और आपको यहाँ से जन्म तिथि चूज कर देनी है। यदि मार्च में है तो मार्च में भर देना है, यदि फरवरी जनवरी में है तो उस वाले मंथ को क्लिक कर देना है इस प्रकार से, और बच्चे की जन्म तिथि यहाँ भर देनी है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्या बच्चा पैदा हुआ है, तो सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म हम तभी भर सकते हैं जब बेटी पैदा हुई हो और उसका टीकाकरण चक्र पूर्ण हो चुका हो। तो यहाँ पर हमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भर देनी है और यहाँ पर हमें बच्चे की गर्भावस्था के दौरान पैदा हुए बच्चे की संख्या भर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कई बार हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो इसीलिए यह ऑप्शन दिया गया है कितने बच्चा पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर हमें 1 पर क्लिक कर देना है और बच्चे का जन्म किस संस्था में हुआ वो लिख देना है। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है या होम में हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, तो इस प्रकार हमें इस पर भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमें जन्म संस्थान का नाम भर देना है, जैसे बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार भरने के बाद हमें आगे पहला बच्चा लिंग है या पुरुष है या महिला है, तो उसका हमें लिंग यहाँ पर भर देना है कि पहला बच्चा क्या है, पुरुष है, तो अभी दूसरा महिला हुई है, बेटी पैदा हुई है। तो इस प्रकार वर्तमान पता क्षेत्र यहाँ हमें गांव का नाम भर देना है और जैसे हम इस पर गांव का नाम भरेंगे तो इस प्रकार राज्य हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी, ब्लॉक बालीचौकी, और यहाँ पर हमें गांव सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर हमें बहनों बहुत ही ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें अपने गांव के आगे जो कोड लगा हुआ है उसी कोड पर क्लिक कर देना है, अन्यथा हमारा यह गर्भवती वाला जो भी हमने ऐड की है गर्भवती, वो किसी अन्य आंगनबाड़ी केंद्र में ऐड हो जाएगी जिसके गांव वाले कोड पर आप क्लिक करेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से अपने गांव के कोड को ढूंढना होता है और उसी के आगे क्लिक कर देना है और एक बार चेक कर देना है कि हमारा यह कोड सही है या नहीं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मैंने यह भर दिया है और यहाँ पर हमें पिन कोड भर देना है गर्भवती महिला का, और यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर की कोड भर के आया है और यहाँ पर हमें फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक बार फिर से इसे चेक करने का ऑप्शन आएगा, तो आप इसे अच्छे से चेक करके फिर सबमिट कर दीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।